गिरिडीह सदर अस्पताल परिसर में धरने पर बैठे स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के आंदोलन को सोमवार को मजबूती मिली, जब जयराम महतो स्वयं घटनास्थल पहुंचे और कर्मियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों के सामने ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से फोन पर बातचीत कर आउटसोर्सिंग कर्मियों की 8 सूत्री मांगों को गंभीरता से रखने का आग्रह किया। जयराम महतो ने कहा कि वर्षों से स्वास्थ्य व्यवस्था संभाल रहे कर्मियों को आज अपने हक के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने मंत्री से मानदेय, ESI, PF, सेवा सुरक्षा और बकाया भुगतान सहित सभी मांगों पर त्वरित निर्णय लेने को कहा। कर्मचारियों ने बताया कि समय पर वेतन न मिलना और भविष्य की अनिश्चितता उनकी बड़ी समस्याएं हैं। हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित है, लेकिन मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई है। सरकार के पास अभी इस बात को जस्ट हम रख के आ रहे हैं। अभी इस बात को मीटिंग था हम लोग का DMT का, जिसमें DC थे, सभी थे, विधायक सांसद सभी थे, सभी जिला के अधिकारी थे और CS भी थे। उस बैठक में हम वहाँ बोले कि धरना दिया गया। बोलो नहीं सर, हम लोग शाम का शुरू करते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कार्रवाई करते हैं। कुछ नहीं करेंगे हम, फिर इससे बृहद दस्तक किया जाएगा। हमारे संज्ञान में नहीं है चीजें, हम उनको सारी चीजों को कलेक्ट करके उनको के द्वारा डिटेल को उनको पहले हम सुपुर्द करेंगे और उसके बाद फिर उन पर कार्रवाई की अपेक्षा रखेंगे और कार्रवाई करने के लिए हम उन्हें आग्रह करेंगे। तो क्या लगता है कि होगा मामला इन लोगों के सामने? देखिए, शांत तो होना ही चाहिए। कुछ दिन पहले बोकारो में भी इस प्रकार की परिस्थिति थी, फिर उस धरने के बीच हम गए, वहाँ भी जाकर बैठक किए, वार्ता हुई और वहाँ भी मंत्री जी से बात हुई। उनको हस्तक्षेप करने के लिए मैंने कहा और 3-4 दिनों में उनका पेमेंट का भुगतान किया गया। सर, बोकारो जब आप गए थे तब पेमेंट बढ़ने की बात हुई थी, यहाँ भी पेमेंट बढ़ाने की ये लोग मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता है पेमेंट बढ़ के मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, अगर इनकी मांगे जायज है तो निसंदेह उस पर उस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है और हमारा जितना भी सहयोग करना होगा, प्रयास करना होगा, उसके लिए हम पीछे नहीं। देखिए, हर एक जगह यही चीजें देख रहे हैं, खासकर जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से संचालित कर्मी है, 3-4 महीने का वेतन भुगतान होता है, वो धरने पर बैठते हैं, फिर 1 सप्ताह के अंदर वेतन मिलता है, फिर अगला ड्यूज होता है, फिर वो धरने पर बैठते हैं। तो ये परंपरा, ये व्यवस्था अब खत्म होनी चाहिए। या तो आउटसोर्सिंग एजेंसी को काम करना है, जो ठीक से काम करे है, नहीं तो सरकार को इस पर पुनर्विचार करे। PF और सब कुछ बढ़ के मिलना चाहिए, इस पर क्या कुछ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले में? देखिए, सिंपल सा बात है, जब भी कोई वर्कर कार्य करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं और उन सेवाओं के क्रम में चाहे ये आपकी जो भी सुविधाएं होती हैं, वो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, वो उनका जेन्युइन हक बनता है। इस पर किसी प्रकार की कटौती नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई कोताही बरतनी चाहिए। इनके 8 मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया तो जेल कैंप की आगे की रणनीति क्या होगी सर? देखिए, ये केवल जेल कैंप का विषय नहीं है, तो सभी का विषय। स्वास्थ्य कोई किसी राजनीतिक दल का विषय नहीं है, ये तो हम लोगों ने इनको समर्थन किया है। ये एक ऐसा विषय है जिससे हर एक व्यक्ति प्रभावित होता है, तो इस विषय पर सभी को सोचना चाहिए और इनका सपोर्ट करना चाहिए। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह।